हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स ओवर हो गया। प्रीलिम्स 1 साल से जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, 1-2 साल से, हो गया वो एग्ज़ाम, ख़त्म हो गया। अब क्या करना चाहिए? अब क्या करें? तुम भी ऐसे ही आदमी की तरह बैठे हो, परेशान हो। लेट्स टॉक, लेट्स टॉक। ठीक है, बस मेरी बातें सुनना। हो सकता है तुम्हें इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, जीवन में थोड़ा सॉर्टेड महसूस करने लगो अपने आप को। क्या करना चाहिए तुम्हें? मैं तुमसे यहाँ नहीं पूछूंगी कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ या फिर कैसा नहीं। ठीक है, अभी तुम एग्ज़ाम दे कर के आए हो, अभी 4:30 तुम्हारा एग्ज़ाम ओवर हुआ है सीसैट का और अभी 6 बज रहे हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ बट स्टिल 6 बज रहे हैं अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, परेशान हो? बताओ, हो परेशान? मैं यहाँ नहीं डिस्कस करने बैठूंगी कि यार तुम्हारा पेपर ईजी था, टफ था, कैसा हुआ, दुनिया के तरीके जो दुनिया में होता है। नहीं, मैं तुम्हें एक कट टू कट क्लैरिटी दूंगी कि तुम अब क्या करोगे। अब तुम ऐसा एग्ज़ाम तुम्हारा जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ, जैसा भी हुआ, अच्छा ही हुआ हो, आई होप अच्छा ही हुआ हो। ठीक है, बट जैसा भी हुआ, अगर तुम्हें लग रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी डिले हो रहा है, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि यार ये बारी मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया है बट चांसेस नहीं है, चांसेस नहीं है, नेगेटिव में जा रहे हैं, तो तुम्हारी क्या डिफीट हो गई? डिले इज़ नॉट इक्वल टू डिफीट। तुम्हारे सक्सेस में भले ही थोड़ी देरी ज़रूर है बट तुम्हारी हार नहीं हुई है। तुम टाइगर हो, रोर। ठीक है, दोबारा से उठो, दोबारा से तैयारी करो एंड यू विल डेफिनेटली अगली बार जब तुम प्रीलिम्स देने जाओगे ना, इससे हायर लेवल का तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, इसके हायर लेवल का तुम्हारे अंदर नॉलेज होगा। ठीक है, तुम बता दो, तुम्हारी मर्जी है तो तुम बता दो, क्योंकि कभी भी जब भी मैं एग्ज़ाम दे करके आती थी, सामने कोई भी होता था, मुझे कैसा हुआ एग्ज़ाम, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता था, अंदर से मुझे ही गुस्सा आती थी कि यार ये क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, बट अभी तक लोगों को आइडिया हो गया होगा, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या लग रहा है। बाकी तो रिजल्ट आते ही दिन हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी मैं तुम्हें जो सजेशन दूंगी वो यही है कि भाई 2 से 3 दिन तक तुम रेस्ट करो। अब तुम कैसे रेस्ट करो भाई? मूवी देख लो, घर चले जाओ, अगर कहीं बाहर रहते हो तो घर चले जाओ, मूवी देख लो, ट्रैवल करने चले जाओ कहीं पे। तुम्हें क्या करना है, अपने आप को कूल रखना है। ठीक है, दिमाग शांत रखना है एकदम। मूवी देख के हो सकता है, ट्रैवल करके हो सकता है, रेस्ट करके हो सकता है, फैमिली से मिल करके हो सकता है, टोटली योर चॉइस, जैसे भी कर पाओ तुम। उसके बाद जब 2 से 3 दिन तुम ये रिलैक्स मूड में आ जाओगे, उसके बाद तुम स्ट्रैटेजी बनाओ। तुम इसको हफ्ता भर एक्सटेंड कर सकते हो, मैं नहीं बोल रही हूँ तुम्हें, तुम हफ्ते भर कर लेना एक्सटेंड, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हफ्ते भर एक्सटेंड कर लो। फिर अगर तुम्हें लग रहा है, तुमने मैच कर लिया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आंसर की निकाल दी, उससे मैच कर लिया, तुम्हें दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर होने वाला है, तो एक नई स्ट्रैटेजी बनाओ हफ्ते भर बाद। और इस स्ट्रैटेजी बनाने में भले ही तुम्हें 4 से 5 दिन लगें, बट तुम एक ऐसी तगड़ी स्ट्रैटेजी बनाओ अपने हिसाब से। देखो, मैं जो स्ट्रैटेजी बनाती हूँ वो एक नॉर्मल एस्पिरेंट, एवरेज एस्पिरेंट के हिसाब से होती है। ठीक है, एक एवरेज एस्पिरेंट के हिसाब से, बट तुम्हें पता होगा कि तुम एवरेज हो तो ठीक है, मेरा आइडिया ले सकते हो। बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, तो तुम्हें अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा चीज़ें, हर आदमी अपने हिसाब से करता है। स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, जिन लोगों को लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम निकल रहा है, ठीक है, जिनको लग रहा है भाई निकल रहा है मेरा तो एग्ज़ाम, अब क्या, भैया लग जाओ मेंस की तैयारी में, 2 महीने हैं तुम्हारे पास। ठीक है, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन फोकस करने पे लग जाओ। तुम्हारे पास ये हफ्ते भर नहीं है रिलैक्स करने को, तुम भैया 1 से 2 दिन रेस्ट कर सकते हो बस। उसके बाद तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें अंदर से इंट्यूशन लग रहा है तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, तो तुम रेस्ट वेस्ट 1-2 दिन कर लो, उसके बाद लग जाओ इस तैयारी में। आंसर राइटिंग करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, ऐसे लिखो, अपना ऑप्शनल की तैयारी अच्छी करो। क्या करना है, ऑप्शनल की तैयारी अच्छी करो, तो बस सुनो, हैंड राइटिंग में मत जाओ। ठीक है, ऑप्शनल की तैयारी अच्छी करो, ऐसे लिखो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, आंसर लिखो। किसी का मतलब कोई कोर्स लेना चाहते हो, किसी के टॉपर्स के करना चाहते हो ना, देखना चाहते हो टॉपर्स की कॉपी, खरीद लो, डाउनलोड कर लो, कुछ भी करो, देखो, सीखो, बेसिकली सीखो अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो टॉपर है उन्होंने क्लियर करा है तो उनके आंसर में कुछ दम तो हो गई।
ठीक है, जिनका नहीं निकला है मेक अ स्ट्रैटेजी, मेक अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी, इस बार तो निकल ही जाए। 26 मई को है एग्जाम, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए कहीं नहीं जाना तुम्हें, यहीं रहना है, मेरे साथ बने रहना है। सोचना ज़्यादा तुम्हें नहीं है, यहाँ पे हम सोचते कम है, काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यही बात थी, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि अभी भी तुम बाहर होगे, कोई ट्रैवल कर रहा होगा, कोई कुछ मतलब स्ट्रेस आउट होगा ना। मेरा मेन मोटिव है तुम्हें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बस ये वीडियो देख करके तुम स्ट्रेस आउट हो जाओ, ठीक है। स्ट्रेस तुम्हारे अंदर से चला जाए। कैसे जा सकता है? जस्ट स्टे काम। जो होना है वो हो गया, ठीक है। जो होना था, तुम्हारा एग्जाम जैसा होना था वो हो चुका है। अब तुम इस पे रो तो नहीं सकते ना बैठ के कि तुम रोने लग जाओ, दैट्स नॉट यू, ठीक है। यूपीएससी ने अभी आंसर की निकाली अपनी 2024 वाले की, 3 क्वेश्चन डामाडोल मामला है उसमें। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सुन के तो मुझे इतना मूड खराब हुआ कि बजट को कौन रखता है? कौन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से, 112 आर्टिकल के हिसाब से प्रेसिडेंट बजट पेश करते हैं भैया, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मुझे नहीं पता। और इस बार भी क्या होने वाला है, आंसर की जब नेक्स्ट ईयर आएगी, एक तो साल भर वेट कराते हैं आंसर की का, उसके बाद ऐसे ऐसे तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, बस मूड खराब हो जाता है ये देख करके, ठीक है। जो कहीं नहीं लिखा इनके हिसाब से ये सही लग रहा है इनको। 3 क्वेश्चन यार, 3 क्वेश्चन। पहले कभी 1 होता था, कभी 2, कभी कभी हो जाते थे, अब 3 क्वेश्चन इस बारी 2024 में, ठीक है। तुमने मेहनत करी ना यार, जिनका नहीं निकला उनसे 2 मिनट बात कर लेते हो, मतलब जिनका नहीं निकला ऐसा लग रहा है उन्हें, बाकी तो रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा। पर जिनको एहसास हो जाता है यार, देखो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम के बाद ही तुम्हें लगने लगता है यार कि यार नहीं हो रहा है यार। कुछ लोगों को तो ऐसा लगा होगा कि यार जीएस देने के बाद सीसैट का मन ही नहीं हुआ उनको देने का, नहीं पर भाई देना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव कि दे देना चाहिए, एग्जाम देने गए दे देना चाहिए। तुमने मेहनत करी, तुम एनालाइज कर लो कहाँ तुम्हारी मेहनत में कमी रह गई, जहाँ कमी रह गई उस पर वर्क कर लो। तुम्हारा नोट्स तैयार है, तुम्हारे हर चीज़ तैयार है, तुम वही 4-5 दिन का ले लो, टाइम ले लो आराम से। कमी को पहचानो अपनी, इंट्यूशन, कहाँ तुम्हारा इंट्यूशन सॉल्व करना, मतलब कहीं तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन गलत हो गया जहाँ तुम्हारा इंट्यूशन इंस्टिंक्ट तुमसे बोल रहा था ए है, पर तुमने दिमाग लगाया बी कर दिया क्योंकि तुमने मेरी स्ट्रैटेजी नहीं देखी थी, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ तुमसे, इंट्यूशन भी काम करता है। कहाँ ज़्यादा तुक्के तो नहीं मार दिए कहीं तुमने? पता चलो तुम तुक्का तुक्का खेल रहे हो वहाँ पे। क्या गलती करी तुमने? पहचानो। क्या सीसैट तुम्हारा तैयार नहीं था, तुम कूद गए एग्जाम देने के लिए? तो सीसैट पे फोकस करो। नहीं बिल्कुल नहीं आता सीसैट, अभी से मेहनत करो, अभी से। हर हफ्ते लगाओ टेस्ट, हर हफ्ते लगाओ पीवाईक्यू, ठीक है। बस ज़्यादा बात ही नहीं करनी मेरे को, बस यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। जैसा भी रहा, जो भी हुआ, हम लोग रिजल्ट डे बात करेंगे। जिनका भी निकला आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अभी आकर के बताइएगा कैसा हुआ आपका पेपर, ठीक है। आपकी टोटली आपका चॉइस है बताना, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ यहाँ पे कि कैसा हुआ तुम्हारा पेपर, ठीक है। जो बताना चाहता है वो बता सकता है, जिनका नहीं अच्छा हुआ भाई कोई बात नहीं, अगली बार तुम मेहनत करो, पूरे साल तुम मेहनत करो अब, ठीक है। जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और भाई उनका निकल जाए बहुत बेटर, बहुत अच्छी बात है। बट जिनका नहीं निकला और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, 1 सेकंड उनसे बात कर लेते हैं, 1 मिनट। तुम्हारी लाइफ में शायद ये नहीं था, तुम्हारी किस्मत में शायद नहीं था, ठीक है। बस कुछ नहीं समझ आता, किस्मत को दोष दे दो, बस बात खत्म हो जाएगी। ज़िंदगी से तुम्हारी परेशानियाँ आधी इसी बात से दूर हो जाएंगी कि तुम्हारी किस्मत में नहीं था वो चीज़, ठीक है। अदर फैक्टर्स को रियलाइज़ करो, कहाँ तुम बेटर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। कहाँ तुम्हारी किस्मत तुम्हें ले जा रही है। तुम यूपीएससी के लिए शायद बने ही नहीं थे, तुमने 5-6 साल अपने यूं ही वेस्ट कर दिए इसमें, क्योंकि तुम पहले नहीं पहचान पाए कि तो अगर तुम इस टाइम पे कहीं और चले जाते तो शायद आज तुम क्या से क्या करते थे। बट स्टिल फॉर द पोस्ट ऑफ आईएएस आईपीएस और उसका लश्कर देख करके सबका मन होता है यार, किसका नहीं होता। बट कोई बात नहीं, डोंट बी सैड, डोंट बी अपसेट, गिव सम टाइम टू यू एंड एनालाइज कर लो कि कहाँ और बेटर परफॉर्म कर सकते हो, कोई और चीज़ देख लो, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर दो, क्योंकि पीसीएस की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है। अगर तुमने फॉर्म भरा है तो दे देना जा कर के, रैपिड रिवीजन चल रहा है, उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। पैटर्न अलग अलग होता है आई नो, बट जिन्होंने फॉर्म भरा है जा कर के देना। यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है बट यूपी पीसीएस का नहीं होगा, ठीक है। ट्राई हार्ड समवेयर एल्स, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड जैसा हुआ जो हुआ अब उसे भूल जाओ। जिसका अच्छा हुआ, जिसको लग रहा है निकल सकता है भाई मेंस की तैयारी कर लो, जिनको लग रहा है नहीं निकल रहा है, अंदर से मन नहीं हो रहा, रिजल्ट तक वेट करो, बट अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा से बनाने की तैयारी करो। थोड़ी हेल्प ले सकते हो मेरे से, मेरे वीडियोस से, एंड चीज़ें जहाँ नहीं समझ में आए सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ मैं।
बाय एवरीबडी, ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।